अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन-मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास। वीटीसी क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, वेलकम टू एमसीजीएम वर्चुअल क्लास जमात चाहरुम। मजमून माहौल का मुताला, ईवीएस फर्स्ट, जमात चाहरुम। और बच्चों, आज का हमारा सबक है मामूली अमराज, घरेलू इलाज, माइनर एलिमेंट्स, होम रेमेडीज। और मैं हूं आपका मौलिम राहिल अहमद। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन, मामूली अमराज और घरेलू इलाज। यहाँ पर हमें स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। हमें उन तस्वीरों का मुशाहिदा करके कुछ सवालों के जवाब देने हैं। पहली तस्वीर की तरफ देखते हैं। पहली तस्वीर हमें दिखाई दे रहा है कि एक लड़का है जिसके हाथ पर एक प्लास्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर पहला सवाल हमारा ये है कि उस लड़के के हाथ पर प्लास्टर क्यों बांधा गया। तो बच्चों, हम इसका जवाब बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि उस बच्चे के हाथ पर प्लास्टर क्यों बांधा गया है। हो सकता है कि वो बच्चा कहीं गिर गया हो, उसे चोट आ गई हो, इसलिए उसके हाथ पर प्लास्टर बांधा गया है। दूसरा सवाल यहाँ पर हमारा ये है कि क्या प्लास्टर घर पर बांधा जा सकता है। तो बच्चों, ये सही नहीं है, प्लास्टर घर पर नहीं बांधा जा सकता। हमें प्लास्टर बांधने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। चलिए दूसरी तस्वीर की तरफ देखते हैं। दूसरी तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक लड़की है जो कि डॉक्टर के पास आई है। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल है कि लड़की को डॉक्टर के पास क्यों लाया गया। जाहिर है लड़की को कोई मर्ज़ है, कोई तकलीफ़ है, इस वजह से डॉक्टर के पास लड़की को लाया गया है। बीमारी। बच्चों, जब भी हम इस लफ्ज़ को सुनते हैं हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सर दर्द होना, बुखार होना, पेट का ख़राब हो जाना, हाजमा ख़राब हो जाना, जिस्म में थकावट आना। ये सभी अलामतें जो है मुख्तलिफ बीमारियों की होती हैं। कुछ अलामतें कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती हैं और कुछ अलामतों के लिए कभी कभी हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ता है। वहीं पर हमारी सेहत अच्छी हो तब हमें वक्त पर भूख लगती है, हम रात में ठीक तरह से सोते हैं, हाजमे का कोई मसला नहीं रहता। सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह उठने पर हमें ताज़गी महसूस होती है, छोटे छोटे काम करने पर थकान नहीं होती। तो बच्चों, जो हमारी सेहत है वही हमारी सबसे बड़ी मिल्कियत है। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, वक्त पर सोना चाहिए, वक्त पर उठना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक का एक कौल है कि कम बोलना हिकमत है, कम खाना सेहत है और कम सोना इबादत है। तो बच्चों, हम जब भी खाना खाएं तब हमें एक हिस्सा खाली रखना चाहिए, कम खाना चाहिए। ये अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वक्त पर सोना चाहिए और वक्त पर उठना चाहिए। चलिए अब इस तस्वीर को देखते हैं। यहाँ पर इस तस्वीर में हमें एक लड़की नज़र आ रही है जो कि गरारा करती हुई हमें नज़र आ रही है। अफशा के गले में दर्द हो रहा था, ऐसे में उसने आइसक्रीम खा ली। दूसरे रोज़ उसे निवाला निगलने में तकलीफ़ होने लगी। इन्हें 2 दिन सुबह और स्कूल से आने के बाद उसे नमक के पानी से गरारे करवाए। तीसरे दिन अफशा का गला पूरी तरह हो गया। अफशा की ये बीमारी मामूली थी, वो जल्द अच्छी हो गई। उसके 15 दिन बाद अफशा की बहन बीमार हो गई। उसको बुखार आने लगा, आंखें पीली नज़र आ रही थी, तबीयत खाने की तरफ राग़िब नहीं होती थी। अम्मी ने फ़ौरन दवाखाना ले गई। डॉक्टर ने कहा कि अफशा को यरकान हो गया है। डॉक्टर ने अफशा की बहन को 3 हफ्ते मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया। तेल, घी, मक्खन वगैरह अशिया कम से कम खाने का मशवरा दिया। अफशा की बहन की ये बीमारी फ़ौरन अच्छी होने वाली नहीं थी। तो बच्चों, कुछ बीमारियां जो होती हैं वो हम घर ही में उनका इलाज करके उनको अच्छा कर लेते हैं, हम अच्छे हो जाते हैं। और कुछ बीमारियां जो होती हैं हमें उनके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। अफशा की अम्मी ने देखा कि अफशा की बहन की तबीयत ज़्यादा नासाज है, तब
उन्होंने उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाया। तो बच्चों चलिए बताइए, मुनासिब या नामुनासिब। अभी हम स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, चलिए देखते हैं। शर्फू और उसकी छोटी बहन शन्नू खेत में काम कर रहे थे। तभी शर्फू को सांप ने डस लिया और फौरन गायब हो गया। दोनों ने सांप को ठीक से देखा नहीं था, लेकिन सांप के डसने से शर्फू घबरा गया। वो जोर जोर से चीखने लगा। आसपास के लोग डरते हुए आए। शन्नू कह रही थी कि शर्फू को फौरन तालुका ले जाना चाहिए। सांप के जहर का इंजेक्शन वहाँ के सरकारी अस्पताल में मिलता है, वो शर्फू को देना ज़रूरी है। लेकिन शन्नू की बात किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। लोग जल्दी जल्दी बैलगाड़ी ले आए, शर्फू को बैलगाड़ी में डाला और उसे फ़ौरन गांव के झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास ले गए। उसने शर्फू को नीम के पत्तों पर लिटा दिया और जहर उतारने का मंत्र पढ़ने लगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ सवाल का जवाब देना है। आपका क्या ख्याल है, क्या सांप का जहर मंत्र से ज़ायल हो जाता है? तो बच्चों सोचिए और बताइए कि किसी के झाड़ फूँक करने से और मंत्र पढ़ने से क्या सांप का जहर उतर जाएगा या फिर सांप वापस आकर उसे अपना जहर निकाल लेगा? ऐसा हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाना चाहिए, वहाँ पर उसका इलाज होगा, डॉक्टर्स उसकी केयर करेंगे, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अतराफ के लोग शर्फू को झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास ले गए। ये सही है या गलत है? तो जो लोग आस में काम कर रहे थे उन्होंने शर्फू को फ़ौरन झाड़ फूँक वाले बाबा के पास ले गए, ना कि अस्पताल ले जाने के। तो क्या ये बात सही थी, गलत थी? जी हाँ, ये बात बिल्कुल गलत थी। उन्होंने उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था। आप शर्फू को झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास ले जाते या सरकारी अस्पताल में? तो बच्चों आप सोचिए और बताइए कि आप शर्फू को कहाँ ले जाते, सरकारी अस्पताल या झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास? जी हाँ, आप उसे सरकारी अस्पताल ले जाते। शर्फू बाद में ठीक हो गया। क्या जहर मंत्र की वजह से ज़ायल हो गया इसलिए वो ठीक हो गया, या सांप गैर जहरीला था, वो तारीफ झाड़ फूँक वाले की हुई? तो बच्चों हमें यहाँ पर बता सकते हैं हम कि जो सांप था वो जहरीला नहीं था, इस वजह से शर्फू को कुछ नहीं हुआ, और वहीं पर जो था झाड़ फूँक करने वाला जो था उसने तारीफ़ें बटोर ली। तो इस तरीके से चीज़ों से हमें बचना चाहिए, इन चीज़ों से हमें खुद को दूर रखना चाहिए, ठीक है। घरेलू इलाज। तो बच्चों जब कभी हमारे घर हमें कोई बीमारी लगती है, जैसे नज़ला, बुखार, सर्दी हो, तब हमारे घर वाले, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें घर में कुछ चीज़ें खाने के लिए देते हैं, इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। जैसे दूध में हल्दी मिला करके देना, गर्म दूध में हल्दी मिला करके दी जाती है, अड़ुलसा का रस शहद के साथ पिलाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें, चूरन वगैरह चीज़ें हमको दी जाती हैं। वहीं पर उन बीमारियों से हमें राहत भी मिल जाती है, हम ठीक भी हो जाते हैं कुछ हद तक। लेकिन जब बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं तब हमें इन घरेलू इलाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें फ़ौरन डॉक्टर को बताना चाहिए। अब देखते हैं, फ़ौरन अच्छी होने वाली बीमारियां हों तो वो घरेलू इलाज से अच्छी हो जाती हैं। अफशा की अम्मी ने उसे गर्म पानी के गरारे कराए थे, इसके गले का दर्द दूर 2 दिन में ठीक हो गया। आपको याद है, सभी को याद है। घर में तजुर्बाकार बुजुर्ग रहते हैं, वो कभी कभी ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं। नज़ला ज़ुकाम हो जाने पर सोते वक्त गर्म पानी की भाप लेते हैं, सीना सेकते हैं। बुखार आए या बदहज़मी हो जाने पर मुसलसल कै होती है तो ऐसे शख्स को खाने के लिए इसरार ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसे नींबू का ठंडा शरबत दें, दूसरे दिन ही दही चावल खिलाएं। किसी को खराश आ जाए या छोटा ज़ख्म हो जाए तो ज़ख्म को साफ़ पानी से धोएं, उसे खुश्क करें, इसे टिंचर आयोडीन लगाएं, उस पर साफ़ कपास लगाकर ज़ख्म बांध कर रखें। बीमारी मामूली भी हो तो उससे लापरवाही हमें नहीं बरतनी चाहिए। हमें ज़हन में रखें कि घरेलू इलाज की एक हद होती है, दोनों में ठीक ना हो, बीमारी अगर ठीक ना हो, बीमारी अगर
हमें बढ़ती हुई नज़र आए, उसके आसार अगर हमें ज़्यादा नज़र आए, तब हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। डॉक्टर के पास दिखाना ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। जो बीमारियां हमारे घरेलू इलाज तक की हद तक होती हैं, उन्हें वहीं तक हमें इलाज करना चाहिए। जब हमें बीमारी के बढ़ने के आसार नज़र आए, तब हमें डॉक्टर को जाकर के दिखाना ज़रूर चाहिए। समाज के लिए तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले लोग। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि तिब्बी खिदमत किसे कहते हैं। तो इसमें वो लोग आते हैं जो कि समाज को सेहतमंद रखने की फिक्रों में रहते हैं। डॉक्टर और हकीम इस तरह के लोगों के लिए काम करते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो ऐसी सहूलियात को तिब्बी खिदमत कहते हैं। ठीक है। बड़े बड़े शहरों में डॉक्टरों के दवाखाने और अस्पताल होते हैं, लेकिन बहुत से शहरों और देही इलाकों में सरकारी इब्तिदाई तिब्बी मराकज़ और सरकारी दवाखाने होते हैं। हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में हमें बहुत सारे अस्पताल और दवाखाने देखने को मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन गांव में, देही इलाकों में हमें ज़्यादा सहूलियात नहीं मिलती। तो वहाँ पर सरकार की तरफ से दवाखाने कायम किए जाते हैं। उन दवाखानों में जो है डॉक्टर्स बैठते हैं और मरीज़ों का इलाज करते हैं, और बेहद ही कम खर्च पर इलाज किया जाता है। ये सहूलियात हमें सरकार की तरफ से फराहम की जाती है और लोग वहाँ पर जाकर के उन सहूलियात का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी हमारे समाज के लिए तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले लोग हैं। ठीक है। तो बच्चों, बीमारी से मुतालिक हमने इस सबक को पढ़ा है, और आजकल हम एक बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें घरों में बंद होकर के अपनी क्लासेस लेनी पड़ रही है। लेकिन हम इससे उभर आएंगे, हम इससे बाहर निकल जाएंगे, हम इस पे भी कामयाब हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, हमारी पढ़ाई जारी रहेगी। आप स्कूलों तक नहीं आ सकते, लेकिन हम आप तक पहुंच सकते हैं। इन वीडियोस के ज़रिए, इन ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हम आप तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो आप भी हमें कोऑपरेट कीजिए और हमारे साथ रहिए, और हमारे लेसन्स को ज़रूर देखिए और उनका मुताला करिए, और घर पर इसकी मश्क करिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए बच्चों, सबक से हम आगे देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सबक से हमने क्या सीखा है। हमने क्या सीखा? सबसे पहले, कुछ बीमारियां जल्द अच्छी हो जाती हैं, बाज़ जल्द अच्छी नहीं होती। तो बच्चों, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिन्हें अगर हम घरेलू नुस्खों से इलाज करें तो वो बीमारियां अच्छी हो जाती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिन पर घरेलू नुस्खों का असर नहीं होता। उन बीमारियों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे सबक में हमने पहले ही देखे कि अफशा के गले में दर्द हो रहा था। उसने 2 दिन तक गर्म पानी की गुरारी किए, जिस वजह से उसके गले का दर्द दूर हो गया, वो ठीक हो गई। और वहीं पर उसकी बहन बीमार पड़ गई, जिसे तकलीफ़ हो रही थी, बुखार था, और जिसे खाना नहीं चल रहा था, वो खाना नहीं खा रही थी। उसका दिल खाने की तरफ राग़िब नहीं हो रहा था, उसकी आंखें पीली पड़ गई थी। तब ऐसे वक्त में उसकी अम्मी ने, अफशा की अम्मी ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी समझा, क्योंकि घरेलू इलाज से वो बीमारी दूर होने वाली नहीं थी। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्हें पता चला कि उसे यरकान है। तो ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो घरेलू नुस्खों से दूर हो जाती हैं, और ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिन पर घरेलू नुस्खे आजमाना नहीं चाहिए। हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद छोटी बीमारियां घरेलू इलाज से ठीक हो सकती हैं। घर में तजुर्बाकार बुज़ुर्ग लोगों को ऐसे घरेलू नुस्खे मालूम होते हैं। हमारे घर में अक्सर बुज़ुर्ग होते हैं, तजुर्बाकार होते हैं, जिन्हें छोटी बड़ी बीमारियों के बारे में मालूमात होती है, और वो घरेलू नुस्खों से उन पर काबू पा लेते हैं, घरेलू नुस्खों से उनका इलाज ढूंढ लेते हैं। जैसे सर्दी, बुखार, नज़ला, खांसी, इन बीमारियों का घर में इलाज किया जा सकता है। कुछ हद तक नज़ला बुखार का इलाज घर में किया जा सकता है घरेलू नुस्खों से। अक्सर हमें दूध में हल्दी मिला करके दी जाती है, गर्म दूध में। ये नज़ला बुखार के लिए बहुत अच्छी है, और हमें
तुलसी के अर्क के साथ, तुलसी के पत्तों के साथ, अडुलसा के रस के साथ शहद मिला करके दिया जाता है। खांसी और नज़ले के लिए इसे अच्छा माना जाता है। तो इन चीज़ों में ये चीज़ तुलसी और अदरक का रस, अडुलसा का रस, शहद, ये सब चीज़ें इलाज करना कारगर होते हैं। ये सब चीज़ें इलाज के लिए कारगर होती हैं। तो हमारे घर में रहने वाले बुज़ुर्ग हमें इस तरीके के नुस्खे बताते हैं और छोटी बड़ी बीमारियों पर वो हमें इलाज कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद देखते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो तो गर्म पानी की भाप लेते हैं और सीने को सेकते हैं। कै होती है तो नींबू का शरबत पीते हैं। तो हमें जब कै महसूस होती है, मसलाहट महसूस होती है, तो अक्सर हमें बुज़ुर्ग, हमारे घर में रहने वाले बुज़ुर्ग हमें अक्सर नींबू का शरबत पीने की सलाह देते हैं। तो हम लोग नींबू का शरबत पीते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। कभी कभी जब हमें थकावट महसूस होती है, हमें थकान लगती है, तब हमें नमक शक्कर का पानी दिया जाता है। नमक शक्कर का पानी एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जिससे हमें थकावट महसूस नहीं होती, हमें थकान आती नहीं। तो इस तरीके से हमारे घर में घरेलू इलाज दिए जाते हैं। नज़ला ज़ुकाम होने पर हमें गर्म पानी की भाप लेने को कहा जाता है, सीने को सेकने को कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो घरेलू इलाज में आती हैं और छोटी बड़ी बीमारियों में, छोटी छोटी बीमारियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों आज हमने इस सबक में सीखे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं इस सबक की मश्क की तरफ। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस सबक की मश्क की तरफ। पहला सवाल है, अलीफ क्या करेंगे भला। मुंबई के एक स्कूल में शाहीन चौथी जमात में पढ़ती है। एक दिन शाम में स्कूल से घर जाते हुए एक सवारी का धक्का लगकर वो गिर गई और बेहोश हो गई। उसके पैर को बहुत चोट लग गई। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम वहाँ हों और हमारे सामने यह हादसा हो जाए तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए, या फिर वहाँ पर मौजूद लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उन लोगों को, शाहीन को अपने घर पहुंचाना चाहिए जहां पर उसकी अम्मी उसका घर पर घरेलू इलाज करेगी, या फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जहां पर फ़ौरन डॉक्टर उसका इलाज शुरू करेंगे और देखेंगे कि शाहीन को कितनी चोट लगी है, कहाँ कहाँ उसे चोट लगी है, कहाँ कहाँ से खून बह रहा है। वहाँ पर उसे दवा लगाई जाएगी, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो दोनों चीज़ों में से क्या चीज़ें करना होगा? तो बच्चों जाहिर है हमें उसे डॉक्टर के पास से ले जाना होगा, दवाखाना ले जाया जाएगा उसे, वहाँ पर उसका इलाज होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। फ़ौरन दवाखाने में डॉक्टर्स उसको देखेंगे और जल्द से जल्द जो है शाहीन ठीक हो जाएगी। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर बे है, आइए दिमाग पर जोर दें। सबसे पहला सवाल, अडुलसा के पत्तों का अर्क किस लिए मुफीद होता है? तो इस सवाल का जवाब हमें पता है, हमने इस सबक में पढ़े हैं कि अडुलसा जो है वो नज़ला ज़ुकाम के लिए अच्छा होता है। अडुलसा के पत्तों का अर्क जो है नज़ला ज़ुकाम के लिए अच्छा होता है। शहद को मिला करके उसमें मरीज़ को दिया जाता है, जिसे नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी के लिए भी ये मुफीद है। तो अडुलसा के पत्तों का अर्क नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए मुफीद होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, नज़ला ज़ुकाम की क्या क्या अलामतें हैं? तो नज़ला ज़ुकाम की अलामतें हमें बताएं। सर्दी होती है, बार बार छींक आती है, नाक बहती है, ये सब अलामतें नज़ला ज़ुकाम की है। छींक आना, नाक बहना, सर्दी हो जाना, तो ये अलामतें नज़ला ज़ुकाम की है। कभी कभी नज़ला ज़ुकाम में बुखार भी आ सकता है। ठीक है। सवाल नंबर 3 देखते हैं, बाम किस लिए इस्तेमाल होता है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका जवाब हमें पता है कि बाम नज़ला ज़ुकाम के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम अपनी नाक पर लगाते हैं, हमें बार बार सर्दी हो रही है, नाक बह रही है, तो हम बाम को नाक पर लगाते हैं। कभी कभी हमारा सर दर्द करता है, तब हम अपने
सर पर भी इसे लगाते हैं। हमें जहाँ जहाँ तकलीफ़ होती है, दर्द होती है जिस्म के अंदर, वहाँ पर हम बाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं और हमारा दर्द जो है वो गायब हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सवाल नंबर 4, बुखार उतारने की क्या अलामतें हैं? बुखार उतरने की क्या अलामतें हैं? तो बच्चों, बुखार जब किसी को आता है तब उसका जो बदन है वो, उसकी तपिश बढ़ जाती है, वो गर्म लगता है, उसका जिस्म गर्म हो जाता है और उसे थकान भी होती है। तो जब बुखार उतरता है तब उसके जिस्म की तपिश नॉर्मल हो जाती है, जैसे वो पहले था वैसे हो जाती है। ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं रहता, उसे थकान महसूस नहीं होती, उसे सर दर्द महसूस नहीं होता, उसे अच्छा महसूस होता है। तो ये बुखार उतरने की अलामतें हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 3, नीचे दी हुई जदूल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल दिख रही है हमें। इस टेबल में हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं। ज़ैल में कुछ बीमारियों के नाम दिए हुए हैं। पहला है नज़ला ज़ुकाम, दूसरा है चिकनगुनिया, तीसरा है मलेरिया, चौथा है खेलते हुए गिर जाने पर खराश आना, पांचवा है पेट में मरोड़ आना, छठा है टाइफाइड, सातवां है उंगली को गर्म तवे का चटका लगना, आठवां है पैर में मोच आ जाना। तो इनमें से कौन सी बीमारियां जल्द अच्छे होने वाली हैं और कौन सी जल्द अच्छी होने वाली नहीं है? पहचानिए और ज़ैल के जदूल में मुकम्मल कीजिए। तो हमें ये जदूल हमारी कॉपी में बनाना है, माहौल अव्वल की कॉपी में हमें इस जदूल को बनाना है और इसमें हम आसानी के साथ इस जदूल को भर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि जल्द अच्छी होने वाली बीमारियां कौन सी हैं और जल्द अच्छी ना होने वाली बीमारियां कौन सी हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये सबक जो है ख़त्म होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए, मास्क पहनिए, 20 सेकंड तक अपने हाथों को साफ़ रखिए और पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे लेसन को देखते रहिए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए, जब तक मिलते हैं हमारे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा लेसन पसंद आया होगा। तो इसका घर पर मुताला करें, इसकी मशक करें, घर पर पढ़ाई करें। सेफ़ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।